नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सत्र में। तो आज की कक्षा हम पढ़ने वाले हैं सगुण भक्ति काव्य धारा की राम भक्ति शाखा। जैसा कि मैंने भक्ति काल के परिचय में बताया था कि जो भक्ति काल है उसमें भक्ति की दो धाराएं चली। पहली है निर्गुण भक्ति काव्य धारा, जिसमें कि हमने सूफी और संत काव्य शाखा को पढ़ लिया है, ठीक है। और आज की कक्षा से हम शुरू करने वाले हैं सगुण भक्ति काव्य धारा। अब सगुण को यदि हम देखें तो सगुण का अर्थ होता है गुणों के सहित, यानी कि जिसमें गुण समाहित हो उसे ही सगुण कहा जाता है। अब सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर जो भक्त कवि हुए, उन्होंने ईश्वर के सगुण और साकार रूप की आराधना की, यानी कि जो ईश्वर धरती पर आते हैं, अवतार लेते हैं, उसी की आराधना इस शाखा के कवियों ने की, ठीक है। और ये जो राम भक्ति शाखा है, इस शाखा के कवियों ने जो दशरथ पुत्र श्री राम थे उनको आराध्य माना और उन्हीं को केंद्र में रखकर रचनाएं की, काव्य रचा, ठीक है। और यदि अब हम राम भक्ति शाखा को देखें तो यह वैष्णव मत का ही एक रूप है, ठीक है। यानी कि जो वैष्णव मत था भक्ति काल में प्रचलित हुआ, जिसके कि आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं, ठीक है। और यह जो भक्ति है, इसका उद्भव माना जाता है कि दक्षिण में हुआ था, ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है। और इसका जो श्रेय जाता है उत्तर भारत में लाने का, वह रामानंद को जाता है। इसके बारे में एक कबीर की पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड, ठीक है। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। और इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जो भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय है वह रामानंद को ही जाएगा, ठीक है। अब यदि हम भक्ति काल की राम भक्ति शाखा को देखें तो इसमें हमें राम के सगुण और साकार रूप की आराधना देखने को मिलती है। और यदि अब हम इसकी विशेषताओं को देखें तो इसमें हमें दो प्रकार की विशेषताएं मिलती है। पहली है भावगत विशेषताएं और दूसरी है शिल्पगत विशेषताएं। पहली कौन सी हैं? भावगत विशेषताएं। अब यदि इनकी भावगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो इसमें हमें सबसे पहले राम के सगुण रूप की आराधना देखने को मिलती है। कौन सी? राम के सगुण रूप की आराधना, ठीक है। और यदि अब हम इसकी अगली विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो इस भक्ति शाखा के कवि थे, राम भक्ति शाखा के, उन्होंने मर्यादा पर अधिक से अधिक बल दिया है। क्या? मर्यादा पर बल। क्योंकि जब हम रामायण को भी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमने सुन रखा है कि जो भगवान श्री राम थे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और ये जो शाखा है राम भक्ति शाखा, इसमें उन्हीं को आधार बनाकर काव्य रचा गया है, तो इसमें मर्यादा पर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यदि अब इसमें अगली विशेषता की बात करें तो इसमें हमें गहन राजनीतिक चिंतन भी देखने को मिल जाता है। क्या? गहन राजनीतिक चिंतन, ठीक है। अब इस धारा के जो कवि थे, इस काव्य शाखा के जो कवि हुए, उन्होंने गहन राजनीतिक चिंतन भी किया है। और यदि अब इसकी अगली विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें हमें दास्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। दास्य भाव की भक्ति, ठीक है। यानी कि इन्होंने स्वयं को प्रभु का दास माना और खुद को दास मानकर ईश्वर की आराधना की। अब यदि इसकी अगली विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें हमें वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन देखने को मिलता है। क्या? वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी इस काल में, इस शाखा में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई इसकी भावगत विशेषताएं। अब इसकी यदि शिल्पगत विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी जो सबसे पहली शिल्पगत विशेषता आती है वह आती है काव्य। यदि काव्य का रूप इसमें हम देखें तो हमें इसमें मुख्यतः काव्य के दो रूप देखने को मिलते हैं। कौन सा? सबसे पहला है प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, और जो दूसरा काव्य है वह आता है मुक्तक काव्य, ठीक है। और यह इसकी शिल्पगत विशेषताओं में आता है, ठीक है। और यदि इसकी अगली हम
शिल्पगत विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें हमें जो अलंकारों का प्रयोग मिलता है उसमें हमें सबसे अधिक अर्थालंकार का प्रयोग सबसे अधिक देखने को मिलता है। अर्थालंकार का प्रयोग हमें इस शाखा के कवियों में अत्यधिक देखने को मिलता है। और यदि अब हम इसकी भाषा के बारे में बात करें तो इसकी जो भाषा थी, इन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन वे कौन सी थी? संस्कृतनिष्ठ, अवधी और ब्रज भाषा। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृतनिष्ठ, अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो ये तो हो गई अब इस काल की जो शिल्पगत विशेषता है वो। अब यदि हम भक्ति काल की श्रम भक्ति शाखा की बात करें तो इसका जो प्रारंभ माना जाता है वह अलवार भक्तों से माना जाता है। ठीक है, जो कि दक्षिण में थे। और यदि अब हम इन अलवारों की बात करें तो अलवारों की संख्या जो है वह हमें 12 मानी गई है, यानी कि माना जाता है कि जो अलवार थे उनकी संख्या 12 थी। कितने थे? 12 अलवार। और जो भक्तमाल ने रचना लिखी, सॉरी नवधास की जो रचना है भक्तमाल, उसमें हमें इन 12 अलवारों के नाम भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि जो मुख्य हैं वे हैं पे अलवार, नम अलवार इत्यादि इसमें प्रमुख हैं। और इसमें एक और बात आप ध्यान में रखना कि जो 12 अलवार थे उनमें एक महिला अलवार भी थी जिनका नाम की आंडाल था। क्या? आंडाल। ठीक है, ये भी 12 अलवारों में से ही एक थी और इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। क्या? इन्हें दक्षिण की मीरा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो यदि अब हम अलवारों के बारे में और देखें तो इसमें हमें जो अन्य मुख्य अलवार देखने को मिलते हैं वे मैंने बताया कि नम अलवार, उसके बाद जो अगले आते हैं नम अलवार, और जो अगले अलवार इसमें आते हैं वे आते हैं पे अलवार, और इसमें जो अगले मुख्य अलवार आते हैं वे आते हैं मेयंग अलवार। ठीक है, ये सभी अलवार मुख्य हैं तो इन्हें आप ध्यान में रखना। अब आते हैं हम जो अधिक ये राम भक्ति शाखा के जो महत्वपूर्ण कवि थे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसीदास के बारे में, और उसके बाद जो इस धारा के अन्य कवि हैं उनके बारे में भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तुलसीदास के बारे में। तो अब यदि हम तुलसीदास के बारे में बात करें तो तुलसीदास को जो राम भक्ति शाखा है उसका प्रवर्तक कवि माना जाता है, और इनकी हमें 12 रचनाएं प्राप्त होती है प्रमाणिक तौर पर। ठीक है, और अब आइए हम इन 12 रचनाओं को एक एक करके देखेंगे, और जो इनकी भाषा है, भाषा भी पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है तुलसीदास की रचनाओं की भाषा, कि कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई, तो ये भी हम देखने वाले हैं। सबसे जो पहली इनकी रचना आती है वह आती है वैराग्य संदीपन, जिसकी की भाषा है ब्रज। और इसके बाद जो अगली रचना है वह आती है रामाज्ञा प्रश्न, जिसकी की भाषा है अवधी। और उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण इनकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, रामलला नहचू, जो कि ठेठ अवधी में लिखी गई है। इसके बाद जानकी मंगल आती है जो कि अवधी भाषा में लिखी गई। इसके बाद रामचरितमानस आती है जो कि पूरे भक्ति काल की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है, और इसकी जो भाषा है वह अवधी है। ठीक है, और यदि हम रामचरितमानस की थोड़ी और बात करें तो यह 7 कांडों में विभाजित की गई है, यह बात भी आप ध्यान में रखना। और यह जो श्री राम का जीवन चरित्र है उसको आधार बनाकर लिखी गई है। ठीक है, और यदि अब हम अगली रचना की बात करें तो वह आती है पार्वती मंगल, जो कि अवधी भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद आती है कृष्ण गीतावली जो कि ब्रज भाषा में है, फिर गीतावली जो कि ब्रज भाषा में है, और विनय पत्रिका है जो कि ब्रज भाषा में है, ये भी। ठीक है, और उसके बाद जो आती है वह आती है दोहावली, ये भी ब्रज भाषा में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद वरवै रामायण जो कि अवधी भाषा में है, और कृष्ण गीतावली जो कि ब्रज भाषा में है। अब इनकी भाषाओं को याद रखने का एक और आसान तरीका है कि जिन रचनाओं के पीछे ये वली लगा है, जैसे कृष्ण गीतावली, गीतावली, उसके बाद दोहावली, तो इनकी जो भाषा है वह ब्रज है, ये याद रखना। और इसके अतिरिक्त 2 और रचना है जिनकी भाषा ब्रज है। पहली है
वैराग्य संदीपन जिसकी भाषा ब्रज है, और दूसरी कौन सी बताई मैंने, विनय पत्रिका जिसकी की ब्रज भाषा है। इन दोनों को याद रखना। और बाकी जो जिन रचनाओं के पीछे वली लगा है उनकी भाषा ब्रज है, बाकी जितनी रचना है सभी की भाषा अवधी है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो ये हो गई तुलसीदास के बारे में बात। अब हम बात करते हैं जो राम भक्ति शाखा के अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो अब यदि तुलसीदास के बारे में बात करें तो इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण कवि आते हैं वह सबसे पहले आते हैं विष्णुदास, जिनकी कि हमें दो महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं। पहली है महाभारत कथा और दूसरी है स्नेह लीला। ठीक है, इसके बाद अग्रदास आते हैं जिनकी की दो रचनाएं हैं, ध्यान मंजरी और रामाष्टयाम। ठीक है, और जो इसके बाद अगले हैं ईश्वरदास, ये हमें सूफी काव्य में भी देखने को मिलते हैं। और जो इनकी रचनाएं हैं वह हैं भरत मिलाप, अंगद बैज और सत्यवती कथा। और सत्यवती कथा हमें सूफी काव्य में देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण कवि हुए वे हुए हृदय राम, जिन्होंने की हनुमान नाटक लिखी। ठीक है, इसके बाद आते हैं नवादास। नवादास जो थे वे अग्रदास के शिष्य थे। ठीक है, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह हैं भक्तमाल और अष्टयाम। यदि हम भक्तमाल की बात करें तो मैंने पहले भी बहुत सारी कक्षाओं में कहीं कहीं बताया कि जो भक्तमाल है ये कवियों का संग्रह है और इसमें बहुत सारे जो उस समय के कवि थे उनका जीवन वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण कवि आते हैं वे आते हैं प्रियदास। प्रियदास जो थे ये नवादास के ही शिष्य थे और इन्होंने भक्तमाल टीका लिखी, यानी कि भक्तमाल के ऊपर इन्होंने टीका लिखी। ठीक है, और इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण कवि आते हैं वे आते हैं बेनी माधवदास, जिनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है मूल गोसाई चरित्र। ठीक है, तो ये हो गए जो तुलसीदास के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण कवि हुए भक्ति काल के। ठीक है, उनके बारे में बात। और इसके बाद अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं जो भक्ति काल की दूसरी शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और यदि अब हम इसके बारे में बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण था वह मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया है। जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, महत्वपूर्ण कवि थे, इसकी जो विशेषताएं हैं भावगत और शिल्पगत, सभी मैंने बता दिया है। तो इन सभी को आप ध्यान से पढ़ना और परीक्षाओं में यहीं से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे।